के साथ प्रिय दीक्षित, चले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात सीओ कुलदीप कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान से जो प्रेम करता है वो सीधे जहाज में बैठे और सीधे ईरान चला जाए। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर संभल के सीईओ को निर्देश दिया और कहा कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, किसी पुलिस अधिकारी के हिसाब से नहीं। और इसी पर अब सियासत जो है वो आर पार होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ के कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ पे वीजा दिलाए। मिडिल ईस्ट के युद्ध पर फिर हिंदू मुसलमान, डीएसपी के बयान पर भाईजान फिर परेशान, खामनेई की मौत पर प्रदर्शन का इलाज, कौन फैला रहा देश नफरती याद। उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात सीओ कुलदीप कुमार का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, संभल से हजारों किलोमीटर दूर बैठे आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का खून ऐसे खौल जाता है कि वो सीधे बाप पर उतर आते हैं। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में पुलिस के एक अधिकारी बैठे और सामने चल रही है पीस कमेटी की बैठक। ये बैठक थी उन लोगों के लिए जो खामेनेई की मौत पर छाती पीटते हुए सड़कों पर रोना धोना मचा रहे थे, और उसी प्रदर्शन पर संभल के सीईओ ने दी सीधी नसीहत। दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद इस बैठक का ये बयान सियासत का मुद्दा बन जाता है और शब्द ऐसे जिन्होंने पूरी देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में सीओ कुलदीप कुमार जुमे की नमाज को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं कि अगर कोई ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट करेगा या सड़क पर अराजकता फैलाएगा तो पुलिस बढ़िया से इलाज करेगी। और फिर एक लाइन, जिसे ईरान के लिए छाती पीटना है वो जहाज में बैठे और ईरान चला जाए। बस यहीं से शुरू हो गया सियासी तूफान। 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ के कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई वीजा। वीडियो वायरल हुआ और तुरंत सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। ओवैसी ने सीधा सवाल दाग दिया, क्या ये देश सीईओ के बाप का है? कल एक वीडियो मैं भी देखा, एक डीएसपी साहब हैं, मुसलमानों को बिठाकर बोलते हैं क्या जरूरत है तुम लोगों को, ईरान पे तुम लोग क्यों एहतजाज कर रहे, ईरान इजराइल अमेरिका की जंग हो रही, तुमको क्या करना है, तुम एहतजाज करेंगे तो हम तुमको सजा दे देंगे। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा ये मुल्क आपके बाप का नहीं है। एक जनसभा के दौरान ओवैसी बोले, मैंने संभल के सीईओ का वीडियो देखा है, वो मुसलमानों को थाने में बुलाकर ईरान का नाम लेकर धमका रहे हैं। फिर उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि क्या देश किसी अफसर की जुबान से चलेगा या संविधान से? हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बिन्यामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। ओवैसी ने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने कहा संभल के सीईओ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भाषा बोल रहे हैं। उधर संभल में पीस कमेटी की बैठक में सीईओ ने साफ कहा था, अलविदा जुमे की नमाज के दौरान किसी भी देश के खिलाफ नारेबाजी नहीं होगी, काली पट्टी बांधकर विरोध नहीं होगा, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर किसी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो सीधा मुकदमा और जेल भेज दिया जाएगा। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। संबल का एक वीडियो और देश में नई बहस, कानून व्यवस्था बनाम अभिव्यक्ति की आजादी। सवाल यही है, क्या ये चेतावनी कानून व्यवस्था के लिए थी या एक ऐसा बयान जिसने सियासत को और भड़का दिया? क्योंकि जब शब्द वर्दी से निकलते हैं तो उनका असर शहर पर ही नहीं पूरे देश पर पड़ता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बाद अब भारत में भी गैस की समस्या खड़ी हो चुकी है। 7 तारीख का हमारा बुकिंग है, अभी तक नहीं आया। मैं अभी 2 घंटा से खड़ा हूँ। गैस नहीं आ रही है ना, तो ये सप्लाई वाले फोन उठा रहे, स्विच ऑफ और कर लिया। यहाँ पे कल हमारा पेपर है, 7 बजे आएंगे। यहाँ पे 10 सिलेंडर और चोरी हो गए। अभी तक गैस मिला नहीं, लाइन में लगे हैं, देखिए कब तक मिल रहा है। समस्या यही है, गैस किल्लत है, गैस मिल नहीं रहा है। लाइन में लगे हैं, देखिए कब तक मिलता है। और